हाय एवरीवन, मैं रागिनी वर्मा आज आप लोगों से डायबिटीज़ के बारे में कुछ बातें शेयर करने के लिए आई हूँ। मुझे करीब 20 ईयर से टाइप 2 डायबिटीज़ है और शुरू के स्टेज में जब मुझे पहली बार डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ तो मैंने मेडिसिन लेना तो चालू किया था, लेकिन अपने डाइट का ज़्यादा ध्यान नहीं रखती थी। जो भी मुझे मिलता था मैं खा लेती थी और योगा एक्सरसाइज वॉक वगैरह भी ज़्यादा नहीं करती थी मैं रेगुलर, जिसकी वजह से मेरा डायबिटीज़ धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब होता गया। ब्लड शुगर लेवल मेरा ज़्यादा ही आने लगा। लास्ट 1 ईयर से तो मेरा ब्लड शुगर लेवल 550 से भी ऊपर जाने लगा खाने के बाद, और खाने के पहले तो मेरा हमेशा 300 के करीब रहता था। और मुझे भी मालूम था कि डायबिटीज़ को खाने पीने से ही मैनेज किया जा सकता है और योगा एक्सरसाइज और वॉक से, लेकिन तो भी मैं इसको सीरियसली नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से मेरा लास्ट 1 ईयर में करीब 10 kg वेट कम हो गया और मेरी यूरिन फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रात में मुझे नींद भी बराबर नहीं आती थी और मेरे इतनी कंडीशन मेरी ख़राब हो गई थी कि मेरे पैर में भी कट मार्क्स आने लगे थे। मेरे फीट को भी ये डायबिटीज़ इफ़ेक्ट करने लगा था और सारा रीज़न मुझे मालूम था कि ये डायबिटीज़ की वजह से ही हो रहा है, लेकिन मैं इसको सीरियसली नहीं ले रही थी। लेकिन लास्ट ईयर मुझे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने लगा डायबिटीज़ की वजह से, तो मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। और मैं सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने को डायबिटीज़ पेशेंट मत कहो। सिर्फ सोचो कि आपका ब्लड शुगर लेवल बड़ा रहता है, वो खाने से मैनेज किया जा सकता है, खाने से और एक्सरसाइज से। तो अपने को बीमार मत समझो और हर समय पॉजिटिव रहो और स्ट्रेस से बचने की कोशिश करो। और मैं जानती हूँ कि सबको स्ट्रेस है, भगवान ने ज़िंदगी दी है तो बहुत सारे स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, लेकिन उसको मैनेज करने की कोशिश करो। उसको आप इग्नोर करो, स्ट्रेस को कोशिश करो अपना मन दूसरी चीज़ों में लगाओ। कभी म्यूजिक सुनो, चाहे आपका कोई और भी हॉबीज़ है तो उसको आप करो, लेकिन स्ट्रेस से बचने की कोशिश करो और अपना डाइट प्लान करके चलो। सबको मालूम है कि इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं और प्रोटीन कंटेंट जिसमें ज़्यादा वो जिस फूड में प्रोटीन कंटेंट हो वो ज़्यादा लो, और ये अपना जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हो वो ज़्यादा लो, तो ये मैनेज किया जा सकता है। तो अभी मैंने इसको जनवरी से मैंने इसको ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया, तो मेरा डायबिटीज़ अभी कंट्रोल में है। कंट्रोल में मीन्स कि एकदम लेवल में नहीं है, क्योंकि मेडिसिन तो मैं अभी भी लेती हूँ, 2 टाइम्स तो मुझे मेडिसिन है, लेकिन तो भी पहले से बेटर है। कभी कभी ज़्यादा भी जाता है, कभी कभी 200 से एबव भी चला जाता है, कभी कभी 150 भी रहता है खाने के बाद, और बिफोर ब्रेकफास्ट भी कम रहता है, 120 110 ऐसे भी रहते हैं ब्लड शुगर लेवल। तो आप लोग से मैं यही कहूँगी कि आप जितना अच्छी डाइट लोगे जो डायबिटीज़ के लिए होता है, उसको जितना फॉलो करोगे, और सेल्फ केयर करना पड़ेगा। इसमें आपका कोई ध्यान नहीं रखेगा, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, तो खुद ही ध्यान रखना है खुद का। सेल्फ केयर जिसको कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। खुद ही अपना डाइट को फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, तो आप देखो डायबिटीज़ ज़रूर कंट्रोल में आएगा। थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा वॉक भी करो। हर खाने के बाद 10 मिनट 20 मिनट का वॉक करो। आप ज़रूरी नहीं कि आप दौड़ के करो, धीरे धीरे वॉक चलता है, और पॉजिटिव माइंड सेट रखो हर समय, तो ज़रूर डायबिटीज़ को आप बीट कर सकते हो। मैंने ये आजमा के देखा है। शुरू में मैं भी डायबिटीज़ को थोड़ा इग्नोर करती थी, मीन्स कि ध्यान नहीं देती थी कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो मुझे ध्यान से अपना डाइट फॉलो करना चाहिए। लेकिन लास्ट 2 ईयर से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी
और मेरा बेटा भी मुझे थोड़ा पुश किया, उसने भी कहा मम्मी ध्यान रखो खुद का। उसके बाद मैंने थोड़ा बेटे के लिए और थोड़ा खुद के लिए अपना ध्यान रखना शुरू किया, तो अभी मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल में है। और एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग खुद को पेशेंट मत समझो, आप पेशेंट नहीं हो। सिर्फ अपने खान पान से इस डिजीज़ को आप, डिजीज़ मतलब हमारे बॉडी का एक कंडीशन है, ये बोलो ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, इसको आप ठीक कर सकते हो। तो हर समय स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करो। और हम लोग को मालूम है कि हर के लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होल लाइफ लगा रहता है। लेकिन आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस अवॉइड करोगे, आपकी हेल्थ कंडीशन उतनी ही इम्प्रूव होगी। और लास्ट में डायबिटीज़ को भी आपसे हार माननी पड़ेगी। तो गुड लक आप सबको। और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स आने लगे डायबिटीज़ की वजह से, तो मैं सोची कुछ लोगों को भी अगर मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, मेरी तरह जो इग्नोर करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, तो अपने ऊपर ध्यान देंगे, सेल्फ केयर करेंगे, तो उनकी भी कंडीशन बेटर हो जाएगी। इसलिए मैंने शेयर किया। बाकी डायबिटीज़ के बारे में तो सब लोगों को मालूम है। और टाइप 2 डायबिटीज़ तो जानते हो आप लोग, रिवर्स भी हो सकता है अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे सारे रूटीन को। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।